बालक तुम कहते जिन्हें वे ही अति बलवान, और सेवक हैं जिनके प्रबल अंगदाद हनुमान। उनसे लड़कर हे प्राणनाथ जय कभी नहीं तुम पाओगे। और कहता है मेरा दक्षिणांग तुम विधवा मुझे बनाओगे। जिस दिन से सीता आई है और आ गया सीत निश्चर गण में, जानकी प्यासी है यह नहीं सोचते तुम रण में। कहने लगी मंदोदरी, समझाने लगी, फिर कहने लगी उनसे, बोली अरे उनकी दे दो सिया, और उनकी दे दो सिया गिद न ठानो पिया, उन सिया के पिया से कर लो तुम तपस्या, और उन सिया के पिया से कर लो तुम तपस्या। मेरी मानो जितना ठानो वो तो ईश्वर है उन्हें पहचानो। मेरी मानो जितना ठानो वो तो ईश्वर है उन्हें पहचानो। बलशाली बाली को पल में संघारा है स्वामी, छल से चुराई है नारी पराई है कुल की बनेगी कटारी। अरे कैसा निर्णय लिया, कैसा निर्णय लिया जिद न ठानो पिया, उन सिया के पिया से कर लो तुम तपस्या, और उन सिया के अरे उनके संगी है बजरंगी, संग में बानर है रणरंगी। उनके संगी है बजरंगी, संग में बानर है रणरंगी। लंका को जा रहा है अक्षय को मारा है स्वामी। अरे बजता था डंका ये सोने की लंका, ये शमशान बन गई है सारी। अरे विकल मेरा जिया, और है विकल मेरा जिया जितना ठानो पिया, उन सिया के पिया से कर लो अब तपस्या, और उन सिया के पिया से लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छिते, और सामर्थ्य नहीं यह नर की है। उन तपस्वियों के चोलों में अब तीर्ण शक्ति ईश्वर की है।
चाहती हूँ हे पति, पत आज मांग की राखो तुम, उसको जिसके हो नाथ तुम्ही, मत अनाथिनी होने दो तुम। बोली क्या बोली? मंदोदरी ने क्या कहा? बढ़ाओ रार ना पिया तुम उनसे, अरे उनमें है वीरता रण धर्म में भिड़ जाने की, उनमें है वीरता रण धर्म में भिड़ जाने की, और तुम पे है हीनता पर नारी के चुराने की, तुम है हीनता। उनमें वीरता है रणधर्म में भिड़ जाने की, और तुम में हीनता क्यों है? परिनार तुमने चुराई है नाथ। बढ़ाओ रार ना पिया तुम उनसे रण में, बढ़ाओ रार ना पिया तुम उनसे रण में, जगाओ सोते हुए सिंह ना देखो वन में, पिया तुम मान जाओ इन्हें पहचान जाओ, नहीं अनजान है ये इन्हें तुम जान जाओ। पल्ला हल्का है इधर जाना उधर आने की, आपका पल्ला हल्का हो गया है, आप अधर्म पर हैं। पल्ला हल्का है इधर जाना उधर आने की, इसलिए बात बनी रहने दो घराने की, इसलिए बात। ये बात को सुनकर, मंदोदरी की बात को सुनकर रावण तिलमिला उठा। नारी की यह बात सुन तड़प उठा बीमार, और चट 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 के बंद सबे बही रुधिर की धार। तो बोला चटहट कायर नारी, अरे बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, और फिर पीछे कभी न हटता हूँ। फिर पीछे कभी न हटता हूँ, आगे को पग जब धरता हूँ। क्यों उनके गुण तू गाती है, और क्या मैं उनसे डर जाऊंगा। बस अरे बस प्रातः काल ही निर्णय है, मारूंगा या मर जाऊंगा। रावण बोला अपनी पत्नी को समझाते हुए, यदि वे
यदि वे ईश्वर अवतारी है तो सफल अभी अनबन होगी, रणभूमि तेज होगी मेरी और मोक्ष महादुल्हन होगी। बोला मेरे इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है, बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है। तू मुझे जानती है इतना, अरे केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ। बाउली, अरे बाउली तुझे यह खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। श्री राम ने क्रोध में रावण के सभी शीश काट दिए। एक बाण से सभी शीशों को काट दिया। जब राम जी ने क्रोध में आकर, हुआ क्या, पर उसी समय सबने देखा और नूतन सिर प्रकट हुए उसके। सिर थे या जादू के पुतले, कट कर फिर प्रकट हुए उसके। राम जी शीशों को काटते जाते थे, लेकिन रावण के शीश पुनः उगते आते थे। थके काटते काटते कटा न कोई शीश, और देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश। राम जी हंसने लगे विभीषण को देखकर। तो हुआ क्या, सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया, और मानो सूखे सर के भीतर, अरे मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। सोचा खोलूंगा भेद नहीं, रावण की मौत का भेद केवल विभीषण जानता था। तो विभीषण के मन में भाई का प्रेम उमड़ आया। भले ही लात मारकर मुझे निकाल दिया हो, लेकिन विभीषण बोला, सोच रहा है, सोचो खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है। और कैसा ही भला बुरा है पर, और कैसा ही भला बुरा है पर आखिर तो मेरा भाई है। मेरा भाई है, आखिर कितना भी भला बुरा हो रावण मेरा भाई है। और ये विभीषण सोच रहा है, लेकिन इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। विभीषण के मन में तो रावण के प्रति प्यार उमड़ आया, लेकिन रावण के मन में क्या विचार उठा, ध्यान करें। अरे मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी यह, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही कारण है। रावण सोच रहा है मेरी मृत्यु का कारण विभीषण हो सकता है। तो
क्या किया रावण ने? विभीषण को देखकर छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। शक्ति बाण का ऐसा प्रयोग किया विभीषण के ऊपर, अगर वो चल जाता तो विभीषण के टुकड़े हो जाते, लेकिन राम जी ने उस बार को ले लिया अपने ऊपर। इस दुर्घटना के घटते ही अरे परिवर्तन हुआ विभीषण में, सोचा ये भाई बैरी है, बोला अरे सोचा ये भाई बैरी है, और इसको मरवा दूंगा रण में। तो बदले की आग भड़कते ही और दौड़ा वह भेद बताने को, अरे तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को। विभीषण ने राम जी को वो भेद बता दिया जिससे सोने की लंका ढाने की बात है, घर का भेदी लंका ढावे। यही हुआ विभीषण के साथ। विभीषण ने राम जी को राज बता दिया, वो भेद बता दिया। क्या बोले कि नाभि कुंड पीयूष से बस जाके, रामण जिया तेरा हते बनता के। इसकी नाभि में अमृत है प्रभु। 31 बाणों का प्रयोग करें, 10 बाण 10 शीश के लिए, 20 बाण 20 भुजाओं के लिए, एक नाभि के लिए। चले मंत्र प्रेरित जभी और प्रभु के बाण महान, अमृत सुखाया नाभि का छुड़ा दिया शिव ध्यान। शिव का ध्यान कर रहा था, छूट गया। एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीश, तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश। हुआ क्या? अरे भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने। भाई से बैर बढ़ाने का और क्या फल है देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। उसके मत पर मैं चलता तो अरे यश मिलता और भलाई भी। हाँ मैंने उल्टी सभा बीच उसके ही लात लगाई थी। और जैसे ही 9 शीश 18 भुजाएं कट गई और 9 शीश कट गए, 1 शीश रह गया, 2 भुजाएं रह गई।
और गिर पड़ा वो जमीन पर। राम जी सामने आ गए, राम जी को देखा तो क्या बोला रावण, हे राम मारने में मुझको और कुछ तुम्हें ना गौरव प्राप्त हुआ। यह रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। हुआ क्या, ये समझ देखा। राम जी सामने आ गए और देखा वो मूर्ति देखी तो राम जी से क्या बोला रावण मरते समय, जाता हूं मुझको अरे कोई न गम तक, जाता हूं मुझको कोई न गम तक, देख लिए हर करके सितम तक, पर रख ना सके लंका में कदम तक। राम आ ना पाए रघुनाथ धाम मेरे मरते दम तक, आ ना पाए रघुनाथ धाम मेरे मरते दम तक। राम तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं और तुम मेरे जीते जी मेरे लंका के अंदर कदम नहीं रख पाए। राम अरे जाता हूं मुझको कोई न गम तक, देख लिए हर करके सितम तक, रख न सके लंका में कदम तक, आ ना पाए रघुनाथ धाम मेरे मरते दम तक।